हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष का जन्म हुआ। हिरण्याक्ष पृथ्वी को लेकर के पाताल में चला गया। अब बड़ी विडंबना हुई कि सारी सृष्टि की कई धराई सब विलुप्त हो गई। भगवान जल मार्ग से प्रविष्ट हुए, हिरण्याक्ष का वध किए, पुनः पृथ्वी को विस्थापित किया। अब हिरण्याक्ष का भाई हिरण्यकश्यप घोर तप करने लगा कि इसी विष्णु ने हमारे भाई का वध किया। मैं अवश्य बताऊंगा। वो जाकर के तप करने लगा और घोर तपस्या किया। एक पैर के अंगूठे के बल पर खड़ा होकर, एक पैर के बल के अंगूठे पर खड़ा होकर के घोर तप किया। ऐसे उसके तेज पुंज प्रभाव तप से संपूर्ण ब्रह्मांड में ज्वाला भड़क उठी। इतना उसके शरीर से तेज निकलने लगा कि संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याकुलता उत्पन्न हो, सारी स्थिति इसे अस्त व्यस्त समझ। अब देवता, गंधर्व, किन्नर सब भयायमान हो गए कि अब क्या होने वाला है। समस्त देवता ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा जी आए, उसके पास और उसे मन इच्छित वर देने की प्रेरणा कर। और उसने ब्रह्मा से पहले यही शर्त रखी कि हे परमपिता ब्रह्मा, मुझे अमर कर दो। ब्रह्मा ने कहा कि जब मैं ही अमर नहीं हूं तो आपको कहां से कर दूं? इसके बदले चाहे जो कुछ मांग लो। उसने कहा तो प्रभु, तो मैं एक दो बार से संतुष्ट होने वाला नहीं हूं। ब्रह्मा जी ने कहा भरतोता को छोड़ के भैया चाहे जो तू मांग ले। जब कोई नंगा बालक माता से अधिक दुलार करता है तो माता लड्डू का डब्बा खोल करके रख देती है, भैया जितना तेरी मुट्ठी में माए उतना ले। हाथ दो ही लड्डू कितना लेगा बेचारा। ब्रह्मा जी ने सोचा इतनी बड़ी सृष्टि है, कितना मांगेगा। मैं तो 4 मुख वाला हूँ, यह एक मुख से कितना मांगेगा। उसने कहा कि पहली बार कि मैं न दिन में मरूं न रात में मरूं, न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, न मनुष्य से मरूं न देवता से मरूं, न पशु से मरूं न पक्षी से मरूं, न जमीन पर मेरी मृत्यु हो न आकाश में मेरी मृत्यु हो, न दिन में मेरी मृत्यु हो और न रात में हो, और यहाँ तक कि आपके बनाए 12 महीने में से किसी महीने में न हो। अब ब्रह्मा जी का माथा चकरा गया। बहुत मांगने वाले देखे, लेकिन इसने तो ऐसा फंसा के आज वरदान मांग लिया। चलो वचन दे रहे हैं तो दे ही देंगे। अब हम दे दिए, हमारे आगे की नियंता है वो झेलेंगे। लड़का कहीं झगड़ा करके आवे और हम पिताजी अपना समझ लेंगे, निपटारा करेंगे। चलो हमारे पीछे भी तो एक है, इसका पिता मैं हूँ, हमारा पिता है वो देख लेंगे। दे दिए। अब कहे हैं कि प्रभुता पाहि काहि मन नाही। अब जब वो वर पा लिया तो संपूर्ण
चराचर जगत में आतंक मचा दिया। देवता, गंधर्व, मानव सब पीड़ित थे। लेकिन दैवात योग से जब वह तपस्या करने के लिए जा रहा था तो उसकी पत्नी कयाधु के गर्भ में गर्भस्थ बालक था। अब इंद्र को लगा कि यह तप करने जाएगा, इसकी पत्नी के पेट में बच्चा है, वह भी उसी प्रकार का हो जाएगा। अभी तो एक ही आतंक बचा रखा है, वर प्राप्त कर लेगा तो यह भी बलिष्ठ, और कहीं पुत्र हो गया तो यह भी बलिष्ठ। तो कम से कम थोड़ी जनसंख्या की आबादी कम की जाए। बीच में नारद जी से भेंट हो गई। इंद्र को बहुत धिक्कारे, कहे हे इंद्र, एक पराई अबला स्त्री को इस तरह कहां से ले जा रहे हो इस स्थिति में। सारा वृतांत बताए, किसके उदर में। कयाधु से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। बोले इनके हृदय में कोई साधारण नहीं, स्वयं भागवत प्रहलाद है। इनके दर्शन से तो जीवन कृतार्थ होता है। और कयाधु को अपने आश्रम पर ले गए और संत के आश्रम पर रह करके संत की वाणी, संत के द्वारा भगवत कथा सुन करके प्रहलाद माता के गर्भ में ही बलिष्ठ और सत ज्ञान से परिपूर्ण। अब जब प्रहलाद का इधर जन्म होता है, हिरण्यकश्यप वर पा करके आता है। अब वह आतंक वही, पुत्र समझावे पिता माने नहीं, पुत्र समझाए पिता माने नहीं। अपने पुत्र को बोला कि जब घर का ही सिक्का खोट है तो हम प्रजा को कैसे बस में कर पाएंगे। प्रहलाद को असुर कुल का जो विद्यालय था उसमें डाल दिया। गुरुजी से कहे कि गुरुजी यह हमारे धर्म से अलग जा रहा है, इसको आप हमारे धर्म के अनुसार से शिक्षा ग्रहण कराइए। गुरुजी एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार प्रयास करके थक गए। कुछ दिन बीते, समर वेकेशन जब हो, विद्यालय बंद, बच्चे पढ़े घर घर आए। पिता पूछे बेटा प्रहलाद, इतने दिनों में आपने विद्यालय में क्या सीखा। तो वही धर्म का उपदेश करे, वैराग्य का उपदेश करे। फिर बोले बेटा नहीं। फिर गुरुजी को डांट फटकार करके चंडा मर के इत्यादि गुरु के पुत्रों को कहे। फिर प्रहलाद गए विद्यालय में, वहां समस्त बालकों के बीच में वो अलग रहते थे। उनकी प्रकृति प्रवृत्ति, मनुष्य में जो प्रकृति प्रवृत्ति जन्म से उदय होती है वह मरणोपरांत तक नहीं जाती। मनुष्य की प्रवृत्ति उसके वृत्ति के अनुसार होती है। और प्रहलाद कुछ दिनों के बाद आए, बोले भैया बेटा अब का सीखा। कराय श्रवणम कीर्तनम विष्णुपाद सेवनम। कीर्तन, श्रवण, मनन, भगवान का भजन, हरि नाम कीर्तन, यही जीवन का सार है पिताजी। बाकी सब बेकार का नवधा भक्ति 2 लाइन के श्लोक में प्रहलाद जी का सुना।
अब पिता का माथा और चकरा गया। गुरुजी लोगों को डांटे और जाकर के कहे कि आप लोग हमारे बालक को हमारे धर्म के खिलाफ भड़का रहे हो। गुरुजी लोग हाथ जोड़ करके खड़े हो गए कि क्षमा करे राजर्षि राजन, यह आपका पुत्र पढ़ा पढ़ाया ही पैदा हुआ है, इसे पढ़ाने की जरूरत नहीं। अब पुत्र को मारने का समझाने का अथक प्रयास कर लिया। अब वह देवताओं से हट गया। अब उसका प्रबल शत्रु प्रहलाद दिखे। जब प्रहलाद को देखे तो उसे प्रहलाद में विष्णु के दर्शन और विष्णु की प्रवृत्ति लगे। तो लगा कि मेरी माया भ्रमित है या सचमुच है। अपने पुत्र को मारने का अथक प्रयास किया। पहाड़ पर से गिराया, विषाक्त पान कराया गया, यहाँ तक कि होलिका ढूंढा राक्षसी चिताग्नि में लेकर के प्रहलाद को प्रविष्टि हुई। वो कही कि भैया मुझे वरदान प्राप्त है कि अग्नि मुझे नहीं जला सकते, तो सरल उपाय है आप चिता की व्यवस्था करा दो, अग्नि की व्यवस्था करा दो। न रहेगी बांस न बाजेगी बांसुरी, गोद में लेकर के बैठूंगी और ये जल करके भस्म हो जाएगा। और चिता के अग्नि में लेकर के बैठी। अब ज्यों ही चिता अग्नि लगाई गई, त्यों ही वह प्रहलाद भगवान के चरण का ध्यान हृदय में करने लगे और वह राक्षसी जलने लगी, चिल्लाने लगी। वह जल करके भस्म हो गई। भक्त प्रहलाद का कुछ नहीं बिगड़ा। का नहीं पावक जारी सके, काहे काल नहीं खाए। का नहीं पावक जारी सके, धर्म न पावक जारी सके। मन नहीं सिंधु समाए, और धर्म न पावक जारी सके। नाम का नहीं तो प्रहलाद जी नारायण नारायण करने लगे गार्ध भाव से। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। बोलो नारायण नारायण हरि हरि, भगवान नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। ओम नमो नारायण
बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब हिरण्यकश्यप प्रहलाद को समझाते प्रहलाद पिता को धर्म का मार्ग बताए कि सर्वधर्मान परित्यज्य, सर्वधर्म को छोड़ दीजिए पिताजी, आपका जो धर्म है आसुरी प्रवृत्ति, भगवान श्री नारायण को भजो, एक नारायण ही मुक्ति के साधन है। संसार में दो ही है, वैभव, वैभव से विषाद उत्पन्न होता है। वैभव जिसमें सदैव भय बना रहता है और भगवान की शरणागति से वह